बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। स्टाइल फातिमा ब्लॉग में आपका खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड लाइक माय वीडियोस। जी जनाब, मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ शाही टुकड़े जो बहुत ही मज़े और लजीज बने थे। सोचा आपसे इसकी वीडियो ज़रूर शेयर करूँ और आप भी मुझे बताएगा कि आपने भी ये बनाए और बनाए तो कैसे बने। चलिए आते हैं काम की जानिब। जी ये वो पिक है जो मैं जब फ्रेश में इसको रखे थे उससे पहले की ये मेरे पिक थी जो मैं ली शाही थी। टुकड़े जी की अब मैं रेसिपी स्टार्ट शेयर करती करने हूँ की काम। हूँ। शाही टुकड़े हैं, ये मैंने दूध इसमें बॉईल करने रख दिया है। देखिए बॉईल हो चुका है, देखिए बॉईल हो चुका है। अब मैं इस पॉइंट पे इसमें चीनी शामिल करूँगी और इलायची, ग्राइंड इलायची। ठीक है, मैं दिखाती हूँ इलायची पाउडर। ओके, मैं दिखाती हूँ। इससे मैंने चीनी शामिल कर दी, इलायची पाउडर मिक्स वेल। और हमें इसको इतना पकाना है कि ये हमारा दूध गाढ़ा हो जाए। अच्छी तरह से हमें दूध को पकाना है। ये अच्छा खासा ये गाढ़ा हो गया है। देखिए इसमें कलर भी चेंज कर लिया अपना। मैंने उसमें क्रीम शामिल कर दी है, 1 चमचा। तकरीबन मैंने हाफ जो था मेरे पास पैक, मैंने पूरा शामिल कर दिया था इसमें। फिर मिक्स वेल और इसे थोड़ा सा और मैं पकने दूँगी। पर अब मैंने इसका फ्लेम बंद कर दिया है। इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है। ठंडा करने में ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे छोड़ दूँगी इसमें। फिर हम करेंगे ब्रेड टोस्ट को रेडी करेंगे हम अपने। इसका शीरे का पानी रेडी करेंगे। ठीक है ना, इस पानी में मैंने चीनी डाल देनी है। ठीक है, ओके। और चीनी ये है कि आप अपने हिसाब से शामिल करें। थोड़ी सी और डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। हमने इलायची पाउडर विद स्ट्रेंथ मैंने शामिल कर दिया है कि जिनके जो होते हैं पील्स होते हैं, छिलके होते हैं, उनकी भी अच्छी स्मेल होती है। मैंने वो शामिल कर दिया। ज़्यादा नहीं शामिल करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी दूध में मैं डाल चुकी थी और ज़्यादा लोग पसंद नहीं कर रहे होते कुछ लोग, तो फिर हम ऐसी चीज़ नहीं बनाएंगे कि। अब मैं ये टोस्ट ले लूँगी। इनको मैंने ट्रायंगल शेप में काट लेना है। शेप अच्छी लगती है ट्रायंगल शेप की, अच्छी लगती है। आप यूँ कर लें, यूँ कर लें, मुझे ये शेप अच्छी लगती है। इस तरह से मैं सब कट आउट कर दूँगी जितने मुझे चाहिए होंगे। मैंने एक पैन ले लिया, पैन में मैंने घी डालूँगी। घी में ये फ्राई होंगे। घी में फ्राई इसका अच्छा लगता है, ऑयल में इसका टेस्ट वो नहीं आता, तो घी ही लें आप भी। अच्छा गया घी में। ये मेरा शीरा रेडी हो रहा है। ठीक है, मैं वहाँ पे टोस्ट रेडी कर रही हूँ। अब मैंने इसमें टोस्ट डालते रहने हैं और सेकते रहने हैं, साथ रहें मेरे। तो साइड पर लगा दूँगी ऐसे करके। देखिए अगर मैं बहुत ज़्यादा कर दूँगी तो ये बहुत ज़्यादा घी में हो जाएंगे, तो मैंने सोचा मैंने तो इस तरह से करती हूँ। ऐसे मैं नॉर्मली इतने नहीं कर रही होती हूँ, मैं बहुत हल्का हल्का घी में कर रही होती हूँ। लेकिन अभी मैं घी चाह रही थी कि मुझको इसका ना कलर अच्छा वाला आ जाए, तो मैंने सोचा कि चलो मैं डीप फ्राई वाला कर दिया। देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है। और मैंने डाल दिया सीधा से, इसको कलर दिया। ज़्यादा ब्राउन नहीं करने क्योंकि फिर ये ओवर हो जाते हैं, कलर अच्छा नहीं आता। इसी तरह से मैं सारे कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए मेरे सारे ब्रेड टोस्ट रेडी हो गए हैं। ठीक है, अब मैंने इनको इस तरह से उठाना है। ठीक है, इस तरह से मैंने उठाना है और मैंने इसमें डाल देना है शीरे पहले दैट, और फिर मैंने इसको कर देना है बॉल में अच्छे से। ज़्यादा नहीं टिप करना, तो ये टूट जाएंगे भाई। ठीक है, लाइक दैट। अब ये मैंने इस तरह से इसको रेडी कर लिया। देखें, एक बॉल, ये दूसरा बॉल। ठीक है, अब मैंने इन दोनों में मिल्क को ऐड कर देना है। नो आई एम एडिंग दी जो मैंने इसलिए बनाया था क्रीम मिल्क एंड इस तरह से इसको ऐड कर देती हूँ।
बाद में ज़रूरत पड़ी तो मैं जब डाल दूँगी। ठीक है, इसको मैं सही कर दूँ और दी गार्निशिंग में आपको बादाम पिस्ता है ये। थोड़ा सा मैं जब डालूँगी जब मैं इसको फ्रीज़र से निकाल दूँगी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट होता है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है तो हमें उस वक्त चाहिए होता है। जी, इनको फ्रिज में रखना है, फ्रीज़ नहीं करना। जब मैंने इनको फ्रिज से निकाला था तो इनका ये मिल्क का सारा ही इसमें ऑब्जॉर्व हो गया था। फिर मैंने ऊपर से जो मिल्क बचाया था मैंने वो डाला और मैंने गार्निशिंग के दोबारा से बादाम पिस्ता डाला और ये रेडी हो गया था सर्व करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह।